सर्दी हो या गर्मी, शादी हो या मंगनी, कोई भी मौसम हो या फिर कोई भी त्यौहार हो, हम औरतों ने वापस वही वाले काम करने शुरू करने होते हैं। क्योंकि हम होम मेकर्स जो होती हैं, हम लोगों ने हर काम को मैनेज करके चलना होता है। क्योंकि उसके बाद फिर हमारे बच्चे भी होते हैं, हमारा घर भी होता है और हमारा अपना सुकून भी होता है। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जनाब, हम लोग अपने घर के कामों के से जो है ना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर अपने भाई की जो एंगेजमेंट थी उसकी कुछ तस्वीर और उसकी कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े की है। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, यहाँ पर बन रहा है सुबह का नाश्ता, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना है, कल छुट्टी हो गई थी उनकी। तो ये ट्यूसडे का व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उससे पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरे भाई की इंगेजमेंट है। हम वहाँ पर गए हुए थे फ्राइडे, सैटरडे और संडे, बल्कि मंडे भी वहीं पर हमारा गुजर गया। तो क्योंकि अपने घर में जब फिर हमारे शादी होती है या फिर कोई फंक्शन होता है, उसका फिर यही मज़ा होता है कि हम लोग 3-4 दिन इंजॉय भी कर लेते हैं, 2 दिन पहले भी इंजॉय कर लेते हैं और बाद में भी इंजॉय कर लेते हैं। तो अपने घर की जो शादियां होती हैं, जो फंक्शन होते हैं ना, उनका यही मज़ा होता है। किसी के घर तो हम लोगों ने टाइम टू टाइम ही जाना होता है, तो पर बस तैयार होके गए, खाना शाना खाया और इंजॉय करके वापस आ गए। तो अभी जनाब मैं आ गई थी वापस घर में। कुछ जो नाश्ते वास्ते की चीज़ें थी वो ख़त्म हुई थी, तो मैंने उनको ऑर्डर करके मंगवा लिया था। क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं जाके ख़ुद जो है ना लेकर आती। तो मैं जब ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी तो बाकी चीज़ें फिर इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। तो मैंने इसलिए जो चीज़ें ऑर्डर की थी, मैंने सोचा जल्दी से पहले उनको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। क्योंकि ये वाली चीज़ें वो होती हैं, अगर हम इनको बाहर रख देते हैं, फ्रीज़ नहीं करते, फ्रिज में नहीं रखते, या फिर इस तरह से जो बिस्किट केक्स वगैरह होते हैं उनको डब्बों में डाल के नहीं रखते, तो इनके ऊपर भी चींटियाँ आ जाती हैं और फिर ये खाने के काबिल नहीं रहते। इसलिए आप लोग जो भी चीज़ लेकर आएँ, उन्हें टाइम टू टाइम सबसे पहले संभाल लिया करें। जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें हैं वो फ्रिज में रख लिया करें, और जो इस तरह से कंटेनर्स में डाल के रखने वाली होती हैं उनको भी डाल दिया करें। अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही बरतते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे पैसे जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तो अभी मैं वापस आई थी, तो मैंने सोचा कि सारे काम छोड़ें। सबसे पहले मैंने अपने घर की सफाइयाँ की हैं। और जो है ना, क्योंकि जब हम लोग 3-4 दिन के बाद घर वापस आ रहे होते हैं, तो फिर हमारे घर में 3-4 दिन से सफाई नहीं हुई होती। तो फिर मेरा तो ये हाल है कि मेरा तो फिर घर में बैठने को दिल नहीं करता जब तक मैं झाड़ू शाड़ू लगा के सारी सफाई नहीं कर लेती। हालांकि मैं जब भी कहीं पर जाती हूँ, मेरी आदत है कि मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ, पहले मैं अपने घर की सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, कपड़े उठा के सेट करके रखती हूँ। मतलब कि सफाई सारी मैंने कंप्लीट करके फिर मैं जाती हूँ, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे ना घर में मेस नज़र ना आए। लेकिन फिर भी जब वापस आते हैं ना, तो फिर कचरा तो होता ही है। ज़ाहिर है, मिट्टी बहुत होती है, धूल पड़ जाती है चीज़ों के ऊपर। जहाँ पे रोज़ सफाई होनी होती है, वहाँ पर फिर 3-4 दिन सफाई नहीं हो रही होती। तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपने घर की सफाई की। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि बच्चों के लिए मैं खाना जो है ना वो तैयार कर लेती हूँ। बच्चों ने स्कूल से आ जाना था, तो मैंने क्या, सबसे पहले मैं उनके लिए खाना तैयार कर लूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ ना अपनी इंगेजमेंट जो हमने की है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी मैं आप लोगों के साथ कुछ यादें शेयर करूँगी कि किस तरह से हम लोगों ने इंगेजमेंट की, और हमारे जो गाँव के लोग होते हैं, हम लोग किस तरीके से अपने जो है ना फंक्शंस को अटेंड करते हैं, और किस तरीके से हम लोग अपने फंक्शंस को करते हैं। तो मैं वो आप लोगों के साथ आज इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो इधर मैं बना रही थी मैकरोनी, चिकन मैकरोनी। मैं सिंपली मैकरोनी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ये गाजर डाल के, आलू मटर या फिर शिमला मिर्च, ये चीज़ें जब डाल के जो लोग बनाते हैं ना, वो मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं वो चीज़ बनाऊँ जो मेरे बच्चों को पसंद हो। तो इधर मैंने नाश्ता किया। उसके बाद फिर जनाब ये मेरे जो है ना, यहाँ से शुरू होती है मेरे भाई की इंगेजमेंट की पिक्स। तो ये मेरी बेटी है, माशाल्लाह। आप लोगों को बताया हुआ है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मेरी एक ही बेटी है, और छोटा बेटे की ये तस्वीर थी। उसके बाद जनाब ये वाली मैंने मैक्सी पहनी थी अपने भाई की इंगेजमेंट जिस दिन हम लोग करने के लिए गए थे भाभी लोगों के घर ना, उस दिन मैंने मैक्सी पहनी थी। और देखें, ज़्यादा मैं वीडियो नहीं शूट कर सकी, क्योंकि हमारे जो इधर लोग हैं ना, वो वीडियो बनवाना पसंद नहीं करते, बहुत कम करते हैं। और फिर अगर वीडियो मैं बना भी लेती ना, तो फिर मैं अपलोड नहीं कर पाती, क्योंकि
इस तरह से हमारे अलाउ नहीं है हमारे फैमिलीज़ में कि वीडियोस बनाकर हम लोग सोशल मीडिया पर अपलोड करें। तो मैं खुद करती हूँ, लेकिन मैं खुद भी मतलब कि ज़्यादा सामने नहीं आती, आप लोगों को पता है, क्योंकि हमें इस चीज़ के लिए अलाउ ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला भी सख्त नाराज़ हो जाते हैं इन बातों से। तो ये मेरी भाभी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों ने ज़रूर कहना है। मेरी अम्मी ने गोल्ड की रिंग पहनाई थी। जो पहले बैठी हुई थी वो मेरी अम्मी और पापा दोनों थे। तो गोल्ड की रिंग पहनाई थी, उसके बाद फिर जो है ना दुपट्टा दिया भाभी के ऊपर। और जो फिर देना लेना होता है वो आप लोगों को पता ही है कि रस्में होती हैं, जो भी होता है, पैसे देने होते हैं या फिर जो भी चीज़ें बनाई हुई होती हैं वो तो फिर सबके एक जैसी होती हैं। तो ये बड़ा भाई और बड़ी भाभी हैं जो साथ बैठी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 भाई हैं और बड़े की पहले शादी कर दी थी, और ये छोटा है जिसकी हम लोग एंगेजमेंट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से एंगेजमेंट हो गई। आप लोगों ने ढेर सारी दुआएं देनी हैं और माशाल्लाह ज़रूर कहना है, अल्लाह ताला नज़रे बद से बचाए और इस रिश्ते को जो है ना कामयाब करे, और जो है ना इनको आपस में सलूक इत्तेफाक जो है ना दे, ताकि अपनी आने वाली लाइफ जो है ना ये अच्छे तरीके से गुजार सकें। तो यही होता है, ये जोड़ियाँ जो होती हैं ना ये आसमानों में बनती हैं। तो नहीं पता होता हमें कि हम लोगों ने किसको अपने घर लेके आना है और हमारे घर में कौन आएगा। इस तरह देखिए, अब बहुत सारे देखिए मेरे रिश्ते आ रहे थे। अच्छे रिश्ते जो होते हैं ना वो भी नसीब से मिलते हैं, और लोग जो होते हैं ना तलाश में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना बहुत अच्छी फैमिली है, ज़मीन जायदाद भी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और भाई भी जो है ना गवर्नमेंट की जॉब करते हैं। अबू मेरे भी गवर्नमेंट टीचर हैं। मतलब कि एक फैमिली होती है। अब आजकल तो मिल रहा है, या तो फिर जॉब होती है लड़के की, ज़मीन जायदाद कोई चीज़ इस तरह से नहीं होती, बिज़नेस वगैरह नहीं होता, या फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं, जॉब नहीं होती। मतलब कि हालात ही इस तरीके से चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हर चीज़ से नवाज़ा है, शुक्र है उसकी ज़ात पाक का। तो जनाब इधर आ गई थी हमारी बारी। जिस तरीके से हमारे इधर गांव में इसी तरीके से रस्में होती हैं कि सारे दुल्हन के साथ बैठते हैं और फिर जो है ना रस्म करते हैं, उसे मिठाई खिलाते हैं, मुँह मीठा करवाते हैं, और उसको सलामी वगैरह जो देनी होती है वो देते हैं। तो इधर ये जो टोकरी में पैसे रखे जा रहे हैं, ये सदका होता है, जो हम लोग दुल्हन हो या फिर दूल्हा हो, हम लोग उसके ऊपर से वार के जो रखते हैं, और ये फिर गरीबों में बांट दिए जाते हैं। हकदार जो होते हैं उनको दे दिए जाते हैं। इधर ये ब्लू सूट में मैं बैठी हुई हूँ और साथ मेरी सिस्टर बैठी हुई है छोटी। तो हम लोग भी अपनी भाभी की यही बस इस तरह से रस्म कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सारी रस्में हो गई। एक दिन हम लोग गए उधर उनके घर जो है ना मतलब कि मंगनी की रस्म करने के लिए, और नेक्स्ट डे फिर वो हमारे घर आए। ये मेरा जो सूट है आप लोग देख रहे हैं मैंने पहना हुआ है, ये मेरा सेकंड डे का है। जो हमारे घर में हम लोगों ने फंक्शन किया था ये उधर का है। तो जो है ना ये आप लोग देख सकते हैं। मैंने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे ना फैमिली में अलाउ नहीं है। ये भाई की वीडियो जो है ना तस्वीर मैंने अपलोड कर दी है, तो माशाल्लाह आप लोगों ने ज़रूर कहना है। तो मेरे भाई आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा छोटा है और बहुत लाडला है माशाल्लाह सबका बहुत लाडला है। तो पता नहीं भाई तो वैसे ही बहुत प्यारे होते हैं, और ये तो हमारा बहुत हमें प्यारा लगता है। तो भाई सब सारी बहनों को ऐसे ही प्यारे होते हैं, जिनका जैसे भी हो मतलब सबको प्यारे लगते हैं। तो ये एक तस्वीर थी मेरे पास बनाई हुई, तो मैंने सोचा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, लेकिन इसी तरीके से शेयर करनी पड़ी, मजबूरी थी। अच्छा ये इधर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे भाई के रात को दोस्त आ गए थे, तो उन्होंने खूब हल्ला गुल्ला किया, खूब मतलब वो ढोल लेकर आ गए। उन्होंने इतनी ज़्यादा मतलब आतिशबाज़ी की, इतना ज़्यादा वो उन्होंने इतना ढोल के ऊपर डांस किया उन्होंने, मतलब कि सारी महफिल को ना चार चाँद लगा दिए उन्होंने। बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत डाले, जो कि इतनी खुशियाँ मेरे भाई के लिए लेकर आए, इतनी सारी खुशियाँ उन्होंने की। अल्लाह ताला उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। दूसरों के लिए दुआ करने से ही अल्लाह ताला हमारी भी दुआएं सुनता है। तो जनाब इधर हम लोग वापस आ गए थे घर, और मैंने कपड़े सारे वॉश कर लिए थे आके। तो मैंने सोचा जो नए नए सारे कपड़े हैं उनको वॉश करके मैं रख दूँ। तो जब मैंने तय लगा रही थी कपड़ों की, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की।
तो जनाब जो नेक्स्ट वीडियो थी आएगी इंशाल्लाह वो कल को आएगी। तो आप लोगों ने वीडियो को जो है ना लाजमी देखना है। तो बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास लाजमी आ जाया करे। मेरी वीडियो आती तो 3 4 5 दिन के बाद है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि अच्छी बनाऊँ और अच्छी तरीके से उसे अपलोड करूँ। तो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ।